हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूकी एजुकेशन। आई एम दीपाली घरे और चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक नई सीरीज नए चैप्टर के साथ, जो कि है हमारा प्लानिंग नियोजन, जिसको हम बोलते हैं प्लानिंग चैप्टर 4। तो चलिए हम बढ़ते हैं इसकी ओर, आगे की ओर। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ जानते हैं कि नियोजन दैट इज प्लानिंग, उसकी क्या मीनिंग होती है। तो नियोजन का अर्थ है भविष्य के बारे में अनुमान लगाना। तो इसको हमने एक फ्यूचर एक्टिविटी माना है कि हम इसमें भविष्य की जो योजनाएं हैं वो बना रहे हैं, और नियोजन में इस बात का निर्णय करना है। इसमें हम ये डिसीजन कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, क्यों करना है, कहाँ करना है और कैसे करना है। तो ये जो 3 प्रश्न हमारे पास आ रहे हैं, क्या, कहाँ और कैसे, ये आता है हमारे नियोजन में, क्योंकि नियोजन को हमने फ्यूचर एक्टिविटी माना है। और कब करना है, क्या, कहाँ, कैसे और कब करना है आदि बातों को शामिल किया जाता है। कि मतलब हमारा इससे ये है, तात्पर्य है कि हम जो नियोजन कर रहे हैं वो कब करेंगे, कैसे करेंगे, क्या रिसोर्सेज चाहिए, किसके द्वारा करेंगे और किस समय पे करेंगे। तो ये सारी चीजें नियोजन के अंदर हमारी अंतर्गत आती हैं। तो नियोजन को हम ये इस तरीके से भी देख सकते हैं कि वेयर वी स्टैंड एंड वेयर वी वांट टू रीच इन फ्यूचर। तो उसके जो प्लानिंग या जो योजना शुरू करते हैं वो हमारी नियोजन से स्टार्ट होती। तो चलिए हम बढ़ते हैं इसकी एमसीक्यू सीरीज की ओर। तो सबसे पहला प्रश्न है इसमें, किसी संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक बुनियादी अवधारणा का नाम बताइए। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट जो होता है उसको क्या हम किस नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला है प्रबंध होता है हमारा मैनेजमेंट के अंतर्गत सारी क्रियाएं आती है जो एक मैनेजर करता है। नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, है ना, निर्देशन और डायरेक्शन और नियंत्रण। तो ये सारी चीजें उसके अंतर आती हैं। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन है हमारा योजना, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लानिंग के तौर पे देखते हैं। तो ये हमारा राइट ऑप्शन है, क्योंकि प्लानिंग हमें क्या है कि एक फ्यूचर एक्टिविटी जिसमें हम कब, कहाँ, कैसे और क्यों करना है उसके बारे में जानते हैं। तो किसी संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें योजनाएं बनानी पड़ेंगी। तो योजनाएं हम बनाएंगे प्लानिंग के अंदर। तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। समन्वय होता है कोऑर्डिनेशन, कि जो हम तालमेल बिठा के उच्च, मध्य और निम्न के बीच में जो हम तालमेल बिठा के काम कर रहे हैं, दिशा गति दे रहे हैं या तालमेल के द्वारा काम कर रहे हैं, उसको हम समन्वय बोलते हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट है। और ऊपर में से कोई भी विकल्प नहीं, नन ऑफ द अदर, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमने इसका राइट आंसर देख लिया है प्लानिंग। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नियोजन के किस चरण पर सर्वोच्च एवं उपयुक्त योजना को क्रियान्वित किया जाता है। वो बोल रहे हैं कि जो हमारा सबसे उच्च प्लान है उसको हम किस लेवल पे एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहला है इसमें उद्देश्य निर्धारित करना, ये होता है, लेकिन उच्च स्तर पे जो होता है वो उन्होंने वो एक्टिविटी पूछी है। फिर दूसरा है परिसर का विकास, कि परिसर आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो अपनी एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को। तीसरा है उद्देश्य का चयन, जो है सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। और चौथा है वैकल्पिक कार्यवाही का मूल्यांकन। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है उद्देश्य निर्धारित करना, वो होता है क्योंकि एक किसी भी बिजनेस का उद्देश्य क्या होता है, उसके जो आधार होता है उसके उद्देश्य से जुड़ा होता है। तो उद्देश्य निर्धारित करना होता है ऑब्जेक्ट क्रिएट, तो वो तो करते हैं, लेकिन वो उच्च क्रिया, जैसे उन्होंने बोला किस चरण पर सर्वोच्च एवं उपयुक्त नहीं माना जाता। तो ये और ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा परिसर का विकास, के हम एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो वो भी होता है, वो भी नेक्स्ट रिसोर्सेज, ये सब परिचालन वगैरह जब हम देखते हैं वो तब करते हैं। तो ये भी हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर थर्ड ऑप्शन है उद्देश्य का चयन, जिसको हम बोले सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ये सबसे राइट ऑप्शन है, क्योंकि हम यही करते हैं जब हम कोई भी योजना को क्रियान्वित करते हैं किसी भी सर्वोच्च चरण पर, उपयुक्त चरण पर, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब कि लाइन बाय लाइन, जैसे हम कोई भी प्रायोरिटीज दे देते हैं अपने ऑब्जेक्टिव, ये चीज पहले आएगी, पहले हम काम का परिचालन करेंगे, फिर उसके द्वारा रिसोर्सेज बनाएंगे, फिर मनुष्य का करेंगे। तो हम ये उद्देश्य कर रहे हैं कि उद्देश्य क्या हमारा, प्रथम उद्देश्य क्या है। तो उन उद्देश्यों की सूची हम जब तैयार करेंगे तो वो हम डालेंगे उद्देश्य के चयन में। और चौथा है वैकल्पिक कार्यवाही का मूल्यांकन, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये वैकल्पिक मतलब क्या है, इमेजिनरी जो स्टेज पे हम अचीव करेंगे वो कार्यवाही है, तो उनका मूल्यांकन हम लास्ट स्टेज में कर पाते हैं, जिसको हम नियंत्रण के तौर पे देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उद्देश्य का चयन, जिसको हम बोलते हैं सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसे नियोजन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने बोला है कि किस चीज को नियोजन के नाम से जाना जाता है। प्रबंधक का अंतिम कार्य, तो प्रबंधक के जो मुख्य कार्य हैं
सबसे पहला ऑप्शन है प्रबंधक का अंतिम कार्य। तो अंतिम नियंत्रण होता है, कोई भी अगर मैनेजर है वो कोई एक्टिविटी कर रहा है तो सबसे पहले उसमें क्या करता है, नियोजन करता है, प्लानिंग करता है, उसके बाद योजनाबद्ध तरीके से संगठन करता है, फिर उसमें लोगों का नियुक्तिकरण करता है, फिर उसको कुछ निर्देश, दिशा निर्देश द्वारा दिया जाता है तो उसको निर्देशन बोलते हैं, और लास्ट में होता है हमारा नियंत्रण। तो प्रबंधन का अंतिम कार्य जो है ये नहीं होता, क्योंकि अंतिम कार्य कौन सा होता है, नियंत्रण। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रबंधक का प्राथमिक कार्य, फर्स्ट वर्क ऑफ एवरी मैनेजर। ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है, क्योंकि जो भी फंक्शंस है मैनेजर के, प्रबंधक के, उसमें जो प्रथम कार्य आता है वो यही होता है कि नियोजन, योजना बनाएंगे तभी तो हम उसको सुचारू रूप से आगे लागू कर पाएंगे। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। दोनों ए और बी, इसमें से दोनों नहीं हो सकता, अंतिम और प्रथम दोनों नहीं हो सकता, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग होगा। फिर नेक्स्ट है कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो ये भी, क्योंकि इसमें से हमने ऑलरेडी एक विकल्प चुन लिया है, वो है ऑप्शन सेकेंड, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नियोजन प्रक्रिया की किस गति में प्रत्येक के विकल्प के एक सिक्के के दो पहलुओं की जांच की जाती है। जैसे एक कॉइन के दो पहलू होते हैं, हेड और टॉस, तो नियोजन की प्रक्रिया में जो प्रोसेस है उसमें भी इन्होंने पूछा है कि दो चरणों को आप बताइए, उसकी पहचान कीजिए। तो सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित करना, तो ये तो प्रथम चरण है, उसमें हम उद्देश्य के बिना कोई भी प्लानिंग करेंगे नहीं, किस उद्देश्य से हमने कोई व्यवसाय स्थापित किया, उसमें हम ये देखते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फिर दूसरा है परिसर का विकास, एक परिसर या एनवायरमेंट आप क्रिएट कर रहे हो कोई भी बिजनेस एनवायरमेंट के लिए, तो ये भी नहीं होगा। ये भी परिसर का करते हैं हम परिचालन वगैरह में, या जब हम रिसोर्सेज इकट्ठा करते हैं उसमें देखते हैं, तो ये भी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है। फिर है वैकल्पिक परिसर का चयन। वैकल्पिक परिसर मतलब ये ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है, ऑब्जेक्ट है, उसके बारे में आप सोच रहे हो, तो वो भी एक दूर की एक्टिविटी है, तो ये ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट होगा। अब चौथा है इसमें वैकल्पिक कार्यवाही का मूल्यांकन, ये ऑप्शन आपका राइट होगा, जिसमें हम क्या है, वैकल्पिक कार्यवाही का ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन की इसका क्या परिणाम निकला, तो वो हम कहाँ मापते हैं, क्योंकि हमने इससे भविष्य की योजना बनाई है। तो नियोजन में हम हमेशा आगे बढ़ के भविष्य की प्लानिंग करते हैं, और नियंत्रण में हम बैकवर्ड्स जाते हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं, अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन की जो हम मापदंड हमने सेट किए थे, जिस चीज को हम पाना चाह रहे थे, क्या वो हमने प्राप्त कर ली है, तो उसमें होगा वैकल्पिक कार्यवाही का जो मूल्यांकन है वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी नीति को कार्यान्वित करना तथा अनुमानित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्रियाओं की श्रृंखला है। अब इन्होंने बोला है नीतियां जो हम बनाते, पॉलिसीज बनाते, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, और जो अनुमानित लक्ष्य है मतलब जो हम सेट ऑब्जेक्टिव है उस तक पहुंचने की एक्टिविटीज को हम क्या कहते हैं। तो सबसे पहले है नीति। नीति नहीं होगा, पॉलिसी तो हमने पॉलिसीज यहाँ ही एग्जीक्यूट की है, तो पहला जो नीति से नीति तो नहीं होगा इसका ऑप्शन, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पॉलिसी से हम पॉलिसी सेट नहीं कर सकते, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा है प्रोसेस। तो ये जो हमने नीतियां बनाई उसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं क्रिया दर क्रिया, कि पहले ये पॉलिसी है, फिर जैसे सरकार की बहुत सारी नीतियां आती हैं तो एक प्लान बनता है ना, तो उसको वो सब किसके अंतर्गत आता है, प्रक्रिया के अंदर। प्रक्रिया ही वो नीति है जिसको हम कार्यान्वित करते हैं, जो अपने हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, तो हम उसमें क्रियाओं की श्रृंखला मतलब ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है। तो जो ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हम बोल रहे हैं वो किसमें आएगा, हमारे प्रोसेस में आएगा। ठीक है। फिर उद्देश्य। उद्देश्य रॉन्ग हो जाएगा कि हाँ उद्देश्य हम स्थापित करते, लेकिन उद्देश्य नीति नहीं है। ठीक है। नीतियों को हम यहाँ कार्यान्वित करें लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए, तो सीरीज ऑफ एक्टिविटी है, तो ये भी प्रोसेस होगी, वो प्रक्रिया होगी, उद्देश्य नहीं होगा। रणनीति क्या है, कोई स्ट्रेटेजी है, किसी काम को करने की कोई स्ट्रेटेजी है कि आपने हम इस तरीके से काम करेंगे, वो भी नीतियां हैं, छोटी नीतियां, लेकिन वो स्ट्रेटेजी है, वो स्ट्रेटेजी में बदलाव हो सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो इसकी जो सही ऑप्शन है वो है प्रोसेस, प्रक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। योजना बनाने का मूल उद्देश्य क्या है, मेन ऑब्जेक्ट क्या है प्लानिंग का, ये पूछा है इन्होंने। सबसे पहले है आयोजन। आयोजन तो हम करते हैं नियोजन। फिर दूसरा है पहले से सोचना, थिंकिंग इन एडवांस। तीसरा है रास्ते पर लाने वाला, और चौथा है सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो पहले से सोचना, क्योंकि प्लानिंग अगर हम करते हैं, अगर हमें यहाँ से दिल्ली जाना है तो उसका रूट वे या मैप हम पहले से डिसाइड करके रखते हैं कि हम किससे जा रहे हैं। सबसे पहले तो प्लानिंग करना है कि हम कौन सा रूट, उसके लिए आप बाई प्लेन जा रहे हैं, बाई रोड ले रहे हैं, या बाई ट्रेन जा रहे हैं। तो किसी भी चीज को आप योजनाबद्ध तरीके से उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, हम थिंकिंग पहले से सोच रहे हैं। ये ऐसी एक्टिविटी है जो हम फ्यूचर की ओर झांकते हैं, उसमें हम पहले से सोचते हैं, तो थिंकिंग इन एडवांस होगा। आयोजन इसका ऑप्शन नहीं होगा,
क्योंकि आयोजन में हम नियोजन जैसी प्रक्रिया कर रहे हैं, वही आयोजन कर रहे हैं परिचालन का, मनुष्यों का, रिसोर्सेज का, तो ये भी नहीं होगा। रास्ते पर लाने वाला, तो ये भी एक ऑप्शनल ऑप्शन की तरह दिया है, तो रास्ते पर लाने वाला भी नहीं होगा कि दिशा या निर्देशन की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ थिंकिंग इन एडवांस, और सभी भी नहीं होंगे क्योंकि इसमें एक राइट ऑप्शन है, वो है पहले से सोचना, थिंकिंग इन एडवांस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रिया की ओर। योजना के किस चरण में सबसे अधिक व्यवहार्य योजना क्रियान्वित की जाती है? इन्होंने बोला है कि कौन सा स्टेज है जहां पे हम व्यवहार योजना को विकसित करते हैं या डेवलप करते हैं। तो सबसे पहले है इसमें परिसर का विकास, दूसरा है वैकल्पिक कार्यवाही का मूल्यांकन। ठीक है, मूल्यांकन हम तब करेंगे लास्ट स्टेज में, जब हम नियंत्रण करते हैं तभी हम वापस आते हैं नियोजन की तरफ, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। परिसर का विकास, ठीक है, एनवायरमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं या बिजनेस एनवायरमेंट है, तो वो भी हम रिसोर्स सबका परिचालन करते हैं, तो ये ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड है विकल्प का चयन, सिलेक्शन फ्रॉम ऑल्टरनेटिव्स, कि आप क्या विकल्प चूज करो। कोई बिजनेस करने के लिए आप कौन सी पद्धति अपना रहे हो, भौतिक अपना रहे हैं या फिर हम मनुष्य द्वारा काम कर रहे हैं, या दोनों के भौतिक और मनुष्य दोनों पद्धति लेके हम काम कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं विकल्प का चयन, कि कौन सा हम सिलेक्शन कर रहे हैं उसके लिए, तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। फिर है उद्देश्य निर्धारित करना, तो ये उद्देश्य के बिना तो किसी भी व्यवसाय का या किसी भी प्लानिंग का आधार नहीं है, वो व्यवसाय के लिए भी जरूरी होती है कि हमें पैसा कमाना है या अपने जो व्यापार है उसको आगे तक लेके जाना है, तो ये होता है उद्देश्य। तो इसमें जो होगा कि कौन से चरण में सबसे व्यवहार जो हम कर रहे हैं वो विकल्पों के चयन में कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं सिलेक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा आंसर, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 3 है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। योजना निम्न स्थानों पर बनाई जा सकती है। अब इन्होंने पूछा है कि किस स्टेज पे प्लानिंग की आवश्यकता होती है, तो पर्यवेक्षण स्तर, निचला स्तर जो लोअर लेवल है, शीर्ष स्तर वो होता है अपर सबसे, और मध्य स्तर मतलब मिडिल। तो योजना की जरूरत हर स्तर पे होती है, क्योंकि बिना योजनाबद्ध हर जो स्तर अपनी योजनाएं बनाएगा और उनको क्रियान्वित करता है, बिकॉज बिना योजना के हम कोई भी कार्य को आगे नहीं ले जा सकते। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऊपर के सभी, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, ये सारे रॉन्ग आंसर्स होंगे अपने, ठीक है। तो तीनों स्तर पे हमें योजनाओं की जरूरत है, वो भले निचला स्तर हो, अपर स्तर हो या मध्य स्तर हो, तीनों पे हमें इसकी आवश्यकता होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 सभी। फिर है 9th जो क्वेश्चन है हमारा, नियोजन की मूल भूमिका को दिशा देने की रणनीति। इन्होंने बोला जो हम नियोजन प्लानिंग कर रहे हैं, जो उसका रोल है, उसकी भूमिका है, उसको किस स्ट्रेटेजी को हम क्या बोलते हैं, तो इन्होंने फर्स्ट चीज ब्लैंक छोड़ी है, तो इसमें ऑप्शन है हमारे कार्यवाही के लिए निर्देश, ठीक है, आप कार्य ये चीज करना है, ऊपर से निर्देश जारी हुए कि इस कार्य को इस तरीके से करना है, तो वो क्या है, एक कोई उच्च स्तर का अपने निम्न स्तर को या मध्य स्तर को देगा, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग होगा। फिर दूसरा है प्रेरणा के लिए दिशा निर्देश, इंस्पिरेशनल गाइडलाइंस, ठीक है, एक प्रबंधक का चाहे वो किसी भी स्तर में हो, उच्च कार्य मेन कार्य है ना, मोटिवेट करना भी होता है, तो अगर हम नियोजन की मूल भूमिका निकाल रहे हैं, उसको दिशा मतलब मोटिवेशन दे रहे हो, तो मोटिवेशन किसके अंदर है ना, प्रेरणा के लिए, तो हम मोटिवेट कर रहे हैं उसको, कि हम उसको एम्प्लॉय को कई तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं, उसको हम मनी इंसेंटिव दे रहे हैं, ठीक है, मनी इंसेंटिव दे रहे हैं या उसकी तारीफ कर रहे हैं, वाहवाही कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, आप उसको प्रेरणा दे रहे हो, कार्यस्थल पर प्रेरणा दे रहे हो, तो ये क्या है, प्रेरणा के लिए दिशा निर्देश हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नियंत्रण हेतु हमारी लास्ट एक्टिविटी होती है, तो नियंत्रण तो अभी हम जब नियोजन की बात कर रहे हैं या नियोजन की बात की गई थी, तो लास्ट एक्टिविटी का स्टेज है, तो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट होगा। फिर है सेटिंग प्रक्रिया, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि सेटिंग प्रक्रिया वही सब है, कार्य का नियोजन, ये सब जो हम देख रहे हैं, सेट कर रहे हैं कोई भी कार्य को, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत होगा। तो प्रेरणा, जब नियोजन की बात कर रहे हैं कि मूल भूमिका किस रणनीति से, एक मैनेजर ने सोच रखा है कि मैं इस एम्प्लॉय को, इसने अच्छा काम किया तो इसकी तारीफ करूंगा या उसको प्रोत्साहन दूंगा, प्राइज दूंगा या मनी उस इंसेंटिव से उसे नवाजूंगा, तो ये आएगा हमारा प्रेरणा के लिए दिशा निर्देश के अंतर्गत, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। योजना बनाते समय इच्छाधारी सोच या अनुमान लगाने की अपेक्षा अनुभवों, तार्किक और व्यवस्थित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, किसी विशेषता को हाईलाइट करें। इनका कहना है
कि जब भी हम प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें हमें इच्छाधारी सोच, मतलब एक प्रबल सोच चाहिए, थिंकिंग चाहिए स्ट्रॉन्ग। फिर अनुमान लगाने की अपेक्षा, क्योंकि हम क्या तुक्का, फ्यूचर में हम अभी फ्यूचर की ओर झांक रहे हैं, भविष्य की योजनाओं की तरफ, तो हम क्या लगा रहे हैं, तुक्का, कि हम ये चीज इस समय में अचीव कर लेंगे, तो उसी के लिए हमने प्लानिंग की। तो क्या है, ये हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से अनुमान लगाने का, और तार्किक और व्यवस्थित दृष्टि, तार्किक मतलब दूर की सोच, लॉजिकल सोच रहे हैं कि हम ये चीज करेंगे तो हमारे पास ये हमारी स्ट्रेटेजी होगी, और एक दूर का नजरिया लेके चल रहे हैं, तो वो दृष्टिकोण, तो इसकी आवश्यकता होती। तो इनमें से स्टेटमेंट से ये किसकी हाईलाइट करता, कौन सी विशेषता। तो सबसे पहले है नियोजन प्रबंधक का प्राथमिक कार्य है, तो ये नहीं होगा, क्योंकि हाँ प्राथमिक कार्य तो है जिससे वो क्रियाओं को कार्यान्वित करता है योजना के दौरान, तो ये ऑप्शन इससे इनकरेक्ट मैच हो रहा है। सेकंड है योजना बनाना एक मानसिक व्यायाम है, ये इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये एक मेंटल एक्सरसाइज है। मेंटल एक्सरसाइज इन द फॉर्म इस तरीके से है कि आप एक के बाद एक प्लानिंग करके चलते हो, कि पहले मैं ये कर लूंगा परिचालन, पहले मैं मशीनें ले आऊंगा, फिर मैं मनुष्यों को लेके आऊंगा, तो उसमें मैं उनकी ड्यूटी निर्धारित कर दूंगा, फिर मैं ये आउटपुट क्रिएट करूंगा। तो हम क्या करें, पहले से प्लानिंग करें, मेंटली प्लानिंग करें। जैसे हम किसी चीज की प्लानिंग करते हैं कि हमें भविष्य में ये करना है, ये चीज, या हमारी विश लिस्ट में ये चीज होती है कि पहले मुझे एक मकान की आवश्यकता, फिर मुझे एक कार की आवश्यकता होगी। तो उसी तरीके से हम क्या करें, एक मेंटल प्लानिंग करें, मतलब मेंटल व्यायाम, जैसे हम योगा वगैरह करते हैं तो वो हमारे शारीरिक तौर पे होता है। ये मेंटल एक्सरसाइज, इसमें आपकी बुद्धिमत्ता, दूर का दृष्टिकोण और अनुमान लगाने की शक्ति इन्वॉल्व होती है, इसलिए ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। फिर दोनों एनबी तो नहीं, इसमें हमने एक राइट ऑप्शन चुन लिया है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर है योजना बनाना एक मानसिक व्यायाम है। चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की ओर। किस प्रकार की योजना में कोई विवेकाधिकार या लचीलापन शामिल नहीं होता। ये वो प्लानिंग का पूछ रहा है जिसमें कोई विवेक, मतलब सोच विचार और लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं शामिल होती है। तो इसमें इन्होंने बोला रणनीति क्या है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन होती है, चेंज हो सकती है, स्ट्रेटेजी जो आपने बनाई है वो चेंज हो सकती है, तो ये हो जाएगा आपका इनकरेक्ट। सेकंड है नियम, ये इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि नियम स्ट्रिक्ट होते हैं, कठोर होते हैं, जहां के लिए वो बनाए जाते हैं उसको तोड़ने के लिए कुछ दंड वगैरह आपको मिलता है। तो ये नियम जो होते हैं लचीले नहीं होते, स्ट्रिक्ट होते हैं, कठोर होते हैं, सख्त होते हैं, तो इसलिए इसका ये राइट आंसर है। प्रक्रिया जो था वो सेट ऑफ एक्टिविटीज था किसी भी कार्य को कार्यान्वित करने के लिए, अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा था, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर है हमारी नीति मतलब पॉलिसी, आप कोई बना रहे हो कि ये इस योजना को इस नीति के तहत, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी एक नीति के तौर पे था, प्लान के अंदर नीतियां बनती, उसी को हम कार्यान्वित करते हैं, तो ये भी रॉन्ग होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है नियम, क्योंकि नियम क्या होते हैं, सख्त होते हैं, कठोर होते हैं, सीधी तरह से एक संस्थान पे डायरेक्टली लागू होते हैं, और उनका उल्लंघन करने पे कुछ आपको दंड या कुछ सजा मिलती है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा रूल, जो है नियम हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। योजना बनाना चीजों को अधिक दृश्यमान बनाता है, क्रियाएं और विचार आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो अब इन्होंने इस स्टेटमेंट से ये बोल रहे हैं कि प्लानिंग करना दृश्यमान, मतलब हम भविष्य की ओर झांक रहे हैं, मतलब एक दृष्टिकोण रख रहे हैं भविष्य की ओर, और क्रियाओं और विचार आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। जो विचार है मतलब एग्जीक्यूट करते जा रहे हैं, प्लान की, ये हमारा फर्स्ट प्लान है, फिर वो सक्सेसफुल हुआ तो सेकंड पे, तो उसी को ये क्रियान्वित करता है, तो इससे रिलेटेड हमें ऑप्शन पहचानना है। तो सबसे पहले है नियोजन से अभिव्याप्त और बेकार गतिविधियों में कमी आती है, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। जो ये स्टेटमेंट है इससे ये फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो मैच हो रहा है, क्योंकि प्लानिंग अगर हम करें तो हमें व्यर्थ का समय, जो हम एक एक्टिविटीज को कई बार दोहरा के करते फिर एक आउटकम अचीव करते, तो जो हमारा व्यर्थ का समय है इससे ये जा रहा है। तो ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज, मतलब बार बार प्रक्रियाएं जो हम करते हैं जिससे हमारा वेस्ट होता वो खत्म कर रहे हैं, तो हम इससे टाइम बचा रहे हैं, रिसोर्सेज बचा रहे हैं, और व्यर्थ की जो लागत है वो बचा रहे हैं। तो इसीलिए नियोजन में अभिव्याप्त और बेकार गतिविधियां हैं वो क्या होती है, नष्ट हो जाती है, तो ये हमारा समय बचाता है। दूसरा है योजना बनाना निर्णय लेने में सहायक होता है सहायक, डिसीजन मेकिंग में इसमें प्रोसेस होती है, लेकिन जो अगर हम दूर के दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो हम चीजों, रिसोर्सेज और समय की बर्बादी रोक रहे हैं, तो ये ऑप्शन फर्स्ट सही है, इसके लिए सेकंड रॉन्ग होगा। थर्ड है योजना दिशा प्रदान करती है, एक डायरेक्शन देती है, ऑब्वियसली डायरेक्शन किसमें, मोटिवेशन में आता है, जो प्रबंधक का कार्य है,
तो दृष्टिकोण तो देती है, लेकिन उसके लिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट बेटर था। दिशा प्रदान करती तो वो मोटिवेट करना या डायरेक्शन में हम देखते हैं, निर्देशन में ये चीज देखते हैं, तो ये भी रॉन्ग होगा। फिर है योजना बनाने से अनिश्चितता का जोखिम कम हो जाता है। अनसर्टेनिटीज जो होती है कि हमें एक व्यापार में जो नुकसान होगा उसकी भी अनसर्टेनिटीज या जो अनिश्चित हो तो उसको भी हम कवर कर लेंगे, तो ये हमें बचाता है उस चीज से। तो ये भी सही है, लेकिन इस स्टेटमेंट से ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट, कि ये ओवरलैपिंग और वेस्टफील्ड जो समय नष्ट, रिसोर्सेज नष्ट, ये सब जो चीजें हैं, अगर हम ये इससे हमें बचाता है अगर हम पहले से योजना बनाते हैं और उसको अधिक दृश्यमान बनाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसे नियोजन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं माना जाता है? अब इन्होंने पूछा है एक वर्ड, प्लानिंग में कौन सी एक्टिविटीज इंवॉल्व नहीं होती है, ठीक है, प्रोसेस जो है प्लानिंग की उसमें कौन सी नहीं होती है। तो सबसे पहले है उद्देश्य निर्धारण करना, ये प्रथम है कि आइडेंटिफाइंग द ऑब्जेक्ट्स जो होता है कि उद्देश्य, किस उद्देश्य से आपने योजना बनाई है, कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा जो आपकी बिजनेस को गतिमान देगा, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा है भौतिक सुविधाओं और क्रियाएं देखना, व्यूइंग फिजिकल फैसिलिटीज एंड एक्टिविटीज, ठीक है, तो हम इसमें ये ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि इसमें पूछा है नहीं होगा, तो हम इसमें भौतिक सुविधाएं की नहीं, आज हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो हम ये सोचे कि हम एकदम से इसमें सारी टेक्नोलॉजिकल चीजें ले आए, बड़ी बड़ी मशीनें ले आए जो यूजर फ्रेंडली भी नहीं होंगी, तो हम ये इसमें प्लानिंग नहीं करते। भौतिक सुविधाएं और क्रियाएं देखना कि हम मतलब एडवांस से एडवांस चीजें लाते हैं हम, जब हम निरंतर प्रगति करते हैं, गतिशील होते हैं, तब हम ये सारी चीजों के बारे में सोचते हैं कि हमारे पास एडवांस मशीनें होनी चाहिए या लेबर होना चाहिए या हम नई टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। हम इसमें ये चीज नहीं देखते कि हम सुख सुविधा या आराम की चीजें इसमें जुटाएंगे। तो ये भौतिक सुविधाएं और क्रियाएं देखना ये इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है। परिसर का विकास ये भी एक प्रक्रिया में शामिल होता है, तो ये भी नहीं होगा। अनुवर्ती कार्यवाही तो ये भी नहीं होगी कि जो आपका कार्यवाही वगैरह कर रहे हैं या उचित उल्लंघन होने पे, तो वो सारी चीजें इसके अंतर्गत आती। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड जो है भौतिक सुविधाएं और क्रियाएं देखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संगठनात्मक वातावरण में बदलाव को ध्यान में रखते हुए कोई आश्चर्य नहीं होता विषय से संबंधित योजना के महत्व पर चर्चा करें। इन्होंने बोला कि जो ऑर्गेनाइजेशनल इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसमें बदलाव में ध्यान में रखते हुए कोई आश्चर्य, तो उसमें क्या होता है अनसर्टेनिटीज, ये चेंजेस उसका नियम होते हैं कि आते ही आते। कोई भी बिजनेस इन्वॉल्वमेंट है या पर्यावरण में, उसमें बदलाव एक तरह का फैक्टर होता है जो चेंज होते हैं। तो इस विषय से संबंधित हमें योजना पर महत्व पर चर्चा करना है। तो सबसे पहला है योजना बनाने से अनिश्चितताओं का जोखिम कम होता है। प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, जो कि बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि प्लानिंग हम तब करते हैं कि हम क्या है भविष्य की योजनाओं की तरफ झांक रहे हैं, तो भविष्य में हमें लाभ होगा। ये इस चीज की अनिश्चितता मतलब निश्चितता होती है, लेकिन अनिश्चितता अनसर्टेनिटी लॉस की भी होती है। तो हम अगर जब हम प्लानिंग करें कि अगर इस सेक्टर में हमें स्टेज पे लॉस हो रहा है तो उसके लिए हम पहले से कुछ स्ट्रेटेजी बना लें या प्लान्स बना लें, तो उससे हम ओवरकम कर सकते हैं। तो वही चीज ये बोल रहा है कि योजना बनाने से अनिश्चितताओं के जोखिम कम हो जाता है। अनिश्चितता जो है अनसर्टेनिटीज है वो हमारी कम हो जाती है, समय रिसोर्सेज सबकी बर्बादी कम होती है। तो ये हमारा ऑप्शन राइट है। फिर है योजना दिशा प्रदान करती है, तो ये तो मोटिवेशन की बात करें तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। योजना नवीन विचार को बढ़ावा देती है, हाँ नई सोच इसमें हम करते हैं, लेकिन वो कंडीशन एज पर कंडीशन होती है, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट है योजना बनाना निर्णय लेने में सहायक होता है, ये भी डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं, तो ये भी नेक्स्ट स्टेज पे आता है जब डायरेक्टिंग वगैरह करते हैं, तो उसमें डिसीजन मेकिंग एक मैनेजर का कार्य होता है, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगा। नियोजन से रिलेटेड जो संबंधी चीजें हैं वो है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज, रिस्क वगैरह नुकसान के तरीके पे या जो चीज हम अनकंट्रोल नहीं कर सकते हैं उसको ये मदद करने में सहायक होती है। जैसे मौसम के कारण या किसी दुर्घटना के कारण हम दुर्घटनाग्रस्त हो गए, ठीक है, तो उसका अगर आपने इंश्योरेंस कराया तो आप क्या है उस तरह के रिस्क से आप क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्थायी योजना एक डैश है, स्थायी जो फिक्स्ड प्लानिंग है उसके बारे में पूछा है, तो ये है अन्य योजनाओं के लिए एक उदाहरण के रूप में खड़ा है, ठीक है। जो स्थायी योजना जैसा फिक्स डिपॉजिट करते हैं बैंक्स वगैरह में, तो उसी तरह ये बोल रहे हैं कि जितनी हम योजना बना रहे हैं उसकी तरह उसके तौर का एक एग्जाम्पल है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है इसका। फिर
उपयोग के बाद त्याग दिया गया, मतलब यूज करने के बाद आपने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया या सेक्रीफाइस कर दिया, तो ये ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट है। फिर आवर्ती योजना, रिकरिंग डिपॉजिट प्लान, जैसे आप फिक्स डिपॉजिट करते हो, ये ऑप्शन राइट होगा। जैसे हम बैंक वगैरह में फिक्स डिपॉजिट करते हैं कि एक समय के बाद ही आपको वो राशि प्राप्त हो सकती है, उसके बीच में आप रूल्स और नियम्स कंडीशंस उसके नहीं तोड़ सकते। तो उसी तरह से हमारी आवर्ती योजना है जो रिकरिंग डिपॉजिट प्लान है, कि मतलब आप फिक्स्ड कंपनी का पैसा या संगठन का पैसा फिक्स डिपॉजिट वगैरह में डाल रहे हैं, तो आप उसको एक समय के निवेश के बाद ही निकल सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो ये क्या है, आपका राइट ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं, तो वो है नन ऑफ द अबव। तो हमने राइट ऑप्शन पहले ही देख लिया, तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग होगा। तो ये हो गया हमारे एमसीक्यू सीरीज यहाँ पे समाप्त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये एमसीक्यू सीरीज पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जुड़े रहें हमारी नेक्स्ट सीरीज वीडियो के साथ, जो है हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।